हेलो व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से दबा लें। और अगर ये वीडियो आपके सामने होम पेज पे आया है तो ये आप ही के लिए है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए लाइक सब्सक्राइब दबाएं ताकि आपसे इस रीडिंग की एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो पाए। कनेक्ट होने का एक यही तरीका होता है जनरल रीडिंग से मेरी, कि आप मुझसे लाइक सब्सक्राइब दबा के कनेक्ट हो। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं हूँ पर्सनली, मैंने आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं ली है। जिनकी ली है वो तो पर्सनली अपने फेस को सामने ले आते हैं, बट अभी मैं आपसे लाइक सब्सक्राइब के थ्रू ही कनेक्ट हो पा रही हूँ। ठीक है, चलिए, आप सबसे रीडिंग रेजोनेट होगा। बस आपको इतना करना है कि पार्टनर्स के नाम को आंख बंद करके याद कीजिए जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, और लाइक सब्सक्राइब दबा लीजिए। ठीक है, सामने डिवाइन है, हम स्टार्ट करते हैं। यू वर्सेस देम टाइटल आपने देखा होगा ज़रूर से। आप इस वक्त अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं और आपके पार्टनर्स इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, पहले हम इस पर निकालेंगे। ठीक है, फिर हम उनकी लव मैसेजेस आपके लिए ज़रूर लेंगे, और डिवाइन का क्या फैसला होगा आपके रिश्ते के लिए वो भी हम एक कार्ड में लास्ट में देखेंगे। चलिए, पहले देखते हैं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स के लिए अभी क्या सोच रहे हैं। आपका अगर रेजोनेट हुआ, आप अगर यही सोच रहे हैं, तो आपके पार्टनर्स का भी फिर आपसे ज़रूर रेजोनेट होगा, इसलिए पहले मैं आपका निकाल रही हूँ। मेरे व्यूअर्स इस वक्त अगर अपने पार्टनर से सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, या बातचीत कम हो रही है, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स के लिए इस वक्त, मैं 3 कार्ड्स में देखना चाहती हूँ। यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स के लिए अभी इस वक्त, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स के लिए अभी इसी वक्त। एक आखिरी कार्ड में और लूँगी, वैसे तो मैंने 3 सोचा था, मगर डिवाइन का ऑर्डर है, एक और कार्ड में लूँगी। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स के लिए अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं। पहले कार्ड में आप बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, ज़रूर से पैसे को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, और आपके पार्टनर्स ने आपसे दूरियां बना ली है। करियर इशू आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बुरी तरह से आपको इस रिलेशन में धोखा मिला है, और भगवान का कहना है कि ये आप ही का कोई पुराना कर्मा है जिसको आप फेस कर रहे हैं। डिवाइन इंटरफेरेंस आपके रिश्ते में हुआ है, ना चाहते हुए भी। जिस बात का आपको डर था कि रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, लेकिन वही हुआ, रिश्ता ख़त्म हो गया। कई सालों तक आपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन आप इस रिश्ते को बचा नहीं पाए। ठीक है, तो ये तो रही आपकी फीलिंग्स। अब मैं चेक करने जा रही हूँ कि क्या अगर ये आपसे मैच हुआ है, किसी न किसी कारण से आपका ब्रेकअप हो गया है, या आपकी बातचीत बहुत कम है, या बिल्कुल बंद हो गई है, रिश्ता ओवर हो चुका है, और आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, इस हालत में हैं। ठीक है, जब भी आप उनको याद करते हैं तो परेशान होते हैं, दर्द में चले जाते हैं, खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं उनसे, बट आपको कोई ऑप्शन नहीं बचा है बात करने का, तो फिर ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर ये मैच हुआ है तो उनका भी आपसे ज़रूर मैच होगा। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों से ये ज़्यादा मैच होगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। एक लास्ट कार्ड में और लूँगी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, हम 3 कार्ड्स में देखेंगे। आपके पार्टनर्स इस वक्त किसी 2 सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। देखिए, मैं झूठ नहीं कहूँगी, हो सकता है कि एक आप हो और एक कोई थर्ड सिचुएशन हो। थर्ड सिचुएशन यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, करियर, कोई और लड़का या लड़की, जेंडर वाइज कुछ भी। आप देखिए, आपको इतना तो आइडिया होगा कि वो थर्ड पार्टी या तो कोई लड़का लड़की है उनकी लाइफ में, या कोई करियर इशू है। फैमिली भी हो सकती है, बट फैमिली यहाँ मुझे 2% केस में दिखाई दे रही है, बहुत कम यहाँ पर फैमिली के चांसेस हैं। ठीक है, फैमिली से ज़्यादा मुझे कोई और रीज़न लग रहा है, या तो पैसा, क्योंकि आपकी रीडिंग में पहले भी पैसा ही कारण आया आपकी फीलिंग्स में, और उनकी तरफ से अगर कोई 2 सिचुएशन है तो पैसे का कारण है, और एक तरफ आप हैं। ठीक है, आप उनकी बराबरी पे स्टेटस मैच नहीं कर रहे हैं, या करियर में उनके प्रॉब्लम है या आपकी प्रॉब्लम है, जिस वजह से आपका रिश्ता बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं वो, और बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं दिमाग में। दूसरा, कि वो एक नई शुरुआत करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, अभी तो वो यही सोच रहे हैं कि वो सारी पुरानी बातें, सारी लड़ाई भूल कर एक शुरुआत करें, बातचीत हो जाए। और तीसरा, आपसे शादी करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के रिश्ते में फैमिली, पैसा और स्टेटस इशू बना हुआ है, जिसके चक्कर में वो अभी फंसे हुए हैं और कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन टाइम ज़रूर से चेंज होगा। ठीक है, और वो भी यही चाहते हैं कि डिवाइन टाइम पे, राइट टाइम पे आप दोनों का यूनियन हो जाए। ठीक है, ये तो उनकी फीलिंग्स हो गई। मतलब कितनी भी लड़ाई हुई हो, वो इंसान अभी भी आपके लिए फीलिंग्स रखता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब हम डिवाइन की तरफ से देखते हैं कि उनका क्या फ़ैसला होगा आपके रिश्ते के लिए। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के रिश्ते के लिए डिवाइन का क्या फ़ैसला होगा, लेट्स सी। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते के लिए डिवाइन का क्या फ़ैसला होगा। मैं 2 कार्ड्स ले लेती हूँ। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के रिश्ते के लिए डिवाइन का क्या फ़ैसला होगा।
एक और कार्ड मुझे लेना है। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के रिश्ते के लिए डिवाइन का क्या फैसला होगा? मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के रिश्ते के लिए डिवाइन का क्या फैसला होगा? वन लास्ट कार्ड डिवाइन प्लीज़ ठीक से गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। देखिए, आपकी इनसे नई शुरुआत तो होगी, लेकिन इस रिश्ते में वेटिंग पीरियड थोड़ा लंबा है, क्योंकि आपके बीच में कोई थर्ड सिचुएशन है। जैसा कि मैंने आपको कार्ड देख के बोला था, वही यहाँ पर उनके फैसले में भी आया है। पहले आपके पार्टनर्स को और आपको कोई कर्मा फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद आपकी इन्हीं के साथ एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है, और वो भी डिवाइन इंटरफेरेंस से ही होगी, ठीक है। थोड़ा सा आवाज़ को अवॉइड करिएगा, ठीक है। और जैसे डिवाइन इंटरफेरेंस से रिश्ता ख़त्म हुआ है, उसी डिवाइन इंटरफेरेंस से रिश्ता दोबारा स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद आपकी इनके साथ एक न्यू बिगनिंग है, और मैरिज मुझे यहाँ पर आगे चलकर दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी ये बैक में आपसे मूव ऑन करके गए हैं, लेकिन आगे चलकर ये आपके पास लौटेंगे भी, ठीक है। कोई ना कोई प्रैक्टिकल डिसीजन ये आपकी तरफ लेंगे, और स्टेबिलिटी आपको इस रिश्ते में मिलेगी। जो भी धोखा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आगे चल के कट हो जाएगा, और एक जजमेंट के साथ आपका ये रिश्ता एक न्यू बिगनिंग लेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कर्मा फेस करना पड़ेगा। इस रिश्ते में थोड़ा सा कर्मा ज़्यादा है, ठीक है। 10-10 कंप्लीशंस की कार्ड यहाँ पे बहुत है, और उसके बाद आपके पार्टनर्स को कहीं जाके ये एहसास होगा कि ये आप ही के लिए सही है और आप इनके लिए सही हैं, ठीक है। मैंने जैसा कि बोला था कि मैं लव मैसेजेस भी लूँगी, वो मैं देख लेती हूँ। अगर आपकी इनसे बातचीत बंद है बिल्कुल ही, ठीक है, और अगर हो भी रही है तो देखते हैं क्या लव मैसेजेस आते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की तरफ से उनके लिए क्या लव मैसेज हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की तरफ से उनके लिए क्या लव मैसेज हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की तरफ से उनके लिए क्या लव मैसेज हैं, ठीक है। ये आपसे मूव ऑन करके गए थे, ब्रेकअप किया था किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। देखिए, मूव ऑन, ब्रेकअप इन्होंने किया था आपसे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, ठीक है। बट वो अभी भी आपको याद करते हैं सुबह और शाम, रोज़ सुबह और शाम तुम्हें याद करता हूँ। उन्होंने आपको चूज़ किया है इतना कुछ होने के बाद भी, और वो आपको कह रहे हैं ट्रस्ट मी, उन पर भरोसा रखिए। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ, ठीक है। और वो आप ही से सब कुछ कह सकते हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं ऐसा। काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और वो आपको हक करना चाहते हैं, ऐसा उनके मैसेज में आया है। और मैंने कहा ना, कोई प्रैक्टिकल डिसीजन की वजह से, पैसों की वजह से इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है। मनी यहाँ पर एक कारण आया है, देखिए मैसेज में भी आ गया मनी। प्रैक्टिकल ह्यूमन है आपके पार्टनर्स, ठीक है, और वो आपसे दोबारा ज़रूर मिलेंगे। फ़िलहाल पैसों की वजह से वो आपसे मूव ऑन करके चले गए, ठीक है। बहुत सारी मैसेजेस हैं, उनको काफ़ी पछतावा भी है इस बात का। आई हैव मैनी रिग्रेट्स, आई लव योर हेयर्स, काफ़ी तारीफ़ भी कर रहे हैं आपकी, लेकिन पैसों की वजह से। आई लव योर आइज़, ठीक है। तो ये कारण था, इस वजह से आपके पार्टनर से आपका ब्रेकअप हुआ। लेकिन आपके रिलेशन में काफ़ी सारा कर्मा बैगेज है जो आपको क्लियर करना है, और अपने पैसों पे आपको मोस्टली ध्यान देना है। चलिए, बाय।